मुदस्सिर अली 4 माह पहले ही जनूबी अफ्रीका से अपना आबाई पेशा यानी खेती बाड़ी करने आए थे। 20 एकड़ की किराए की ज़मीन पर चावल की फसल काश्त की। ताहम कुदरत ने साथ ना दिया और अब वो कुछ एकड़ फसल बचाना चाह रहे हैं। फी एकड़ पे 1 लाख रुपए खर्चा आया। धान की फसल काश्त की थी, लेकिन पानी आ गया, उसकी वजह से चली गई है सारी, बह गई है पानी में। और तकरीबन 15 साल बाद पानी आया, तकरीबन 8 दिन हुए हैं इस पानी को आए हुए, लेकिन गवर्नमेंट हमारी को बात नहीं सुन रही। और इसके बाद हमने अभी गंदम की फसल भी काश्त करनी है, लेकिन पानी जैसे खड़ा है, हमें उम्मीद नहीं है कि हम फसल को काश्त कर सकें। मुदस्सिर और उन जैसे हज़ारों काश्तकार अपने फसलों के नुकसान का तयन कर रहे हैं, लेकिन सियालकोट, गुजरात, वज़ीराबाद, इन इलाकों में जो फसलें डूबी हैं, इस नुकसान की कीमत सारिफ और पाकिस्तानी मईशत को चुकानी पड़ेगी। इस जैसी चावल की मिल्स में फसल की कटाई के बाद 1 माह में भरपूर अंदाज में काम शुरू होना है, लेकिन इस साल के सैलाब की वजह से पैदावार किस हद तक मुतासर हुई है, इसके बारे में खदशात कई हैं। जो आपके कस्टमर्स होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उनको आपने सप्लाई करना होता है एट एनी कॉस्ट। तो एक्सपोर्टर को तो अगर वो चाहे या ना चाहे चावल तो उसे बाहर भेजना पड़ेगा, लेकिन ये हो सकता है कि वो एक्सपोर्ट पाकिस्तानी कम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्रॉप जो अवेलेबल है वो कम होगी, यील्ड कम होगी, प्राइसेस भी हाई होंगी, तो एक्सपोर्टर को अपना मार्जिन रख के एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम होगी। छोटा बड़ा सैलाब तो हर साल आता है, तो इसके लिए हिफाजती तदाबीर क्यों नहीं इख्तियार की जाती? शहर से हमारे 2 जो नाले गुजरते हैं, उनमें जितनी अब इंक्रोचमेंट्स रह गई हैं, इस साल भी हमने कम की, डिसिल्टिंग भी की, लेकिन हम चाहते हैं कि फाइनली एक दफ़ा हम उनको ख़त्म करें और उसके बाद जहाँ से रीडिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत है उनको रीडिज़ाइन करें, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाएं, उनमें बाकी जो डिसिल्टिंग होने वाली है वो भी करें, ताकि जो सैलाब हाई लेवल के हैं वो आराम से इसको से गुजरे। कहते हैं कि कतरा कतरा समुंदर बनता है, यहाँ इसे डोल डोल कम किया जा रहा है। अंबर शम्सी, BBC न्यूज़, सियालकोट।